जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे अनुष्ठान के नियम क्या क्या हैं और कौन कौन से साधारणतः नियम हमें पालन करने चाहिए। नवरात्रि आ रहा है और इन नवरात्रियों में गायत्री अनुष्ठान के साथ यदि उन नियमों का पालन किया जाए तो अनुष्ठान और भी बेहतर हो जाएगा। अनुष्ठान के दिनों में 5 तप संयम साधने पड़ते हैं। पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपनी सेवा अपने हाथ से, चौथा भूमि शयन, पांचवा चमड़े का प्रयोग त्याग। अनुष्ठान के दिनों चमड़े के जूते आदि का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा आदि की बनी वस्तुएं आजकल चमड़े के बजाय हर स्थान पर प्रयुक्त होती है, वही किया जाए। भूमि शयन सर्वोत्तम है। सीलन, कीड़े आदि का भय हो तो तख्त पर सोया जा सकता है। हजामत, कपड़े धोना जैसी दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं नौकरों से न कराएं, स्वयं करें। भोजन अपने हाथ से बना सकना संभव न हो तो स्त्री, माता, बहन आदि उन्हीं अति निकटवर्ती स्वजनों के हाथ से बनाकर स्वीकार करें, जिनके साथ आत्मीयता का आदान प्रदान चलता है। बाजार से पका हुआ तो नहीं ही खरीदें। ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में आवश्यक है। शारीरिक ही नहीं मानसिक भी पाला जाना चाहिए। कामुक दृष्टि पर नियंत्रण रखा जाए। संपर्क में आने वाली नारियों को माता, बहन या पुत्रीवत पवित्र भाव से देखना चाहिए। यही बात पुरुषों के संबंध में नारियों पर लागू होती है। 5वीं तपश्चर्या भोजन की है। यह उपवास काल की उपवास कई तरह के होते हैं। पहला छाछ, दूध आदि पेय पदार्थों पर रहना। दूसरा शाक, फल के सहारे काम चलाना। तीसरा नमक, शक्कर का त्याग अर्थात अस्वाद भोजन करना। चौथा है एक समय आहार लेना और 5वां है 2 खाद्य पदार्थों पर ही अनुष्ठान की अवधि काटना। यानी कि किसी भी 2 प्रकार के खाद्य को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे चावल रोटी सब्जी में से सब्जी रोटी खा लीजिए या चावल सब्जी खा लीजिए या दाल रोटी खा लीजिए, चावल सब्जी खा लीजिए। किसी 2 प्रकार के पदार्थों का ही आप सेवन कीजिए। अनुष्ठान के यही मोटे नियम हैं। इसके अतिरिक्त जो भी तरह तरह की बातें कही जाती हैं और परस्पर विरोधी नियम बताए जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर, त्रुटि रहने पर भी किसी अनिष्ट की आशंका नहीं करनी चाहिए। फिर भी उन दिनों कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए संरक्षण और ज्ञात अज्ञात में रही हुई त्रुटियों का परिमार्जन करने के लिए अनुष्ठान साधना के लिए कोई समर्थ संरक्षक नियुक्त कर लेना चाहिए। यह सेवा शांति कुंज हरिद्वार से भी ली जा सकती है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का परिचय तथा समय लिख भेजने के संरक्षण परिमार्जन सर्वथा निस्वार्थ भाव से होता रहता है। यह व्यवस्था करने पर साधना की सफलता और भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको अनुष्ठान के दिनों में नियमों का पालन करना है और इन्हीं कुछ खास नियम का पालन करना है। बाकी और आडंबर जो लोगों के द्वारा बताए जाते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। वह सब केवल मन को भ्रमित करने के लिए होता है। वास्तविक नियम तो यही है जो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो आप भी अपनी नवरात्रि में इन नियमों का पालन करते हुए अपनी नवरात्रि को सफल बनाइए। यही मेरी गुरुदेव से कामना है और आपकी नवरात्रि साधना, नवरात्रि अनुष्ठान बहुत ही सफल हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव से मेरी प्रार्थना रहेगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।